वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, अच्छे से घर पे हैं, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपका आलोक सर चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग कर रहे हैं माइंड थ्रू ईटिंग। उसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोगों ने फूड कंपोनेंट्स को पढ़ा है, जिसमें हमने बात की है कार्बोहाइड्रेट की और उसके टाइप्स की, उसके फंक्शन के बारे में बात की थी। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें फैट्स को पढ़ा, फैट के टाइप्स को पढ़ा, प्रोटीन को पढ़ा, प्रोटीन के फंक्शन को पढ़ा बॉडी में। अब उसी सिलसिले में फूड कंपोनेंट्स में ही हम आगे बढ़ते हुए अब आप पहुँचे हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आने वाला जो है हमारा बेटा वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत लेते हैं। प्रोटेक्टिव फूड का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टिव फूड जो है वो हेल्प करता है हमारे कि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ एजेंट है जो हमारे अंदर इंटर करेगा तो उससे फाइट करके उसको हरा करके हमारे बॉडी को सेफली सिक्योर रखे। इन चीज़ों के लिए हमें विटामिन या मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको बेटा प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जाना था कि वो एनर्जी गिविंग है, फैट के बारे में जाना था कि वो एनर्जी गिविंग है, प्रोटीन के बारे में हमने जाना था कि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है ना। और यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन के बारे में हम जान रहे हैं क्या कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आने वाला हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है और प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। इसका इस्तेमाल शरीर जो है फॉरेन एजेंट से हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए करता है। इसकी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में ये हमारे शरीर को चाहिए होता है। ठीक है, और ये हमें बाहर से सोर्स करना पड़ता है, यानी जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी फूड को कंज्यूम करके उसी से हमें जो है ये विटामिन्स या मिनरल्स जो है प्राप्त होता है, क्योंकि बॉडी हमारी जो है ये नहीं बनाती। हाँ, लेकिन विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन हमारी बॉडी करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बाकी विटामिन्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, ये हमारे फूड के माध्यम से ही क्या होता है बेटा, सोर्स होता है। ठीक है, तो आप विटामिन्स के बारे में जानते हैं एक्चुअल में कि विटामिन्स है क्या। तो देखो यहाँ पे विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट योर बॉडी नीड इन अ स्मॉल अमाउंट टू बी अ फंक्शन, ग्रो एंड डेवलप प्रॉपर्ली। कहता है कि विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है ताकि हमारा शरीर सही से वृद्धि और विकास कर सके। देखो, सही वृद्धि और विकास से हमारा मतलब क्या है ना। बॉडी बिल्डिंग के रूप में जब हमने देखा प्रोटीन को, तो हमने वहाँ पे भी कहा कि बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में, यानी कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या है, ये फायदेमंद है। फिर यहाँ पे भी हम कह रहे थे, देखो असल में क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, या आपका जो प्रोटीन है ना, या आपका जो फैट है ना, ये सभी चीज़ें बॉडी यूज प्रॉपर तरीके से तभी ना कर पाएगा जब बॉडी आपका क्या होगा, हेल्दी होगा, है ना। उसके जितने भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे होंगे, तभी जाकर के आपका जो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है वो अपना प्रॉपर फंक्शन प्ले करेगा आपके बॉडी के अंदर और बॉडी आपकी ग्रो करेगी, है ना। लेकिन अगर मान लो किसी तरह की कोई डिजीज़ है, किसी तरीके की कोई डिजीज़ आपको है, आपका बॉडी सिस्टम जो है सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो क्या करोगे, प्रोटीन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करके क्या करोगे आप कार्बोहाइड्रेट से, आप तो ऐसे ही बीमार हो, आपका शरीर ऐसे ही काम नहीं कर रहा। तो प्रॉपर आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का और फैट का यूज हो पाए सही ढंग से, इसके लिए क्या है, शरीर का हेल्दी रहना जरूरी है। और शरीर को हेल्दी रखने में मदद कौन करेगा, तो विटामिन और मिनरल्स करेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे जो है लिखा गया है कि जो विटामिन आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट योर बॉडी नीड इन ए स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन एंड ग्रो। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में तो आपका जो है वो प्रोटीन है वो क्या करता है, मसल्स डेवलप करता है, टिश्यू डेवलप करता है, न्यू सेल का सिंथेसाइजेशन करता है, तो बॉडी को ग्रो और डेवलप करता है। नहीं, ये हेल्प करता है, उसको मदद करेगा, तभी जा करके जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा बॉडी। समझ गए आप इस बात को। आगे देखिए, कहता है कि वी सोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। कहता है सोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। आउटसाइड सोर्स से देखो बॉडी खुद बना ले। जैसे देखो प्लांट के अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट अपने फूड में वो क्या करता है, खुद ही खुद क्या करता है, अपने शरीर के अंदर बनाता है और कंज्यूम करता है। लेकिन ऐसा हम लोगों के साथ नहीं है, एनिमल्स के साथ नहीं है। हम बाहर से
बनाया हुआ खाना जो है वो क्या करते हैं, बने हुए रूप में अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और उनमें पाया जाने वाला पोषक तत्व जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है और नरिश किया जाता है हमारे बॉडी को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये विटामिन से मिनरल्स जो है हम आउटसाइड से सोर्स करते हैं, बाहर से सोर्स करते हैं, और सोर्स करने के बाद क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन हमारा शरीर करता है और शरीर को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप अपने आप को कराता है ना। आगे बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स कंसीडर एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने अभी भी बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत इसको लिया जाता है क्योंकि बहुत छोटे मात्रा में, कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो और मैक्रो दोनों मैंने चीज़ें आपको डिस्कस की हुई है। पीछे का जो एपिसोड देखिएगा आप, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, जिसमें मैंने इस चीज़ के बारे में पूरी चर्चा की हुई है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो है हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को रखा था, और उसके बाद यहाँ पे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो है हमने मिनरल्स और विटामिन को जो है वो कंसीडर किया है, ठीक है। थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आगे अगर देखें कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स। हाँ, एक तरह के विटामिन्स की शरीर को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत सारे तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स, है ना। कुछ फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स होते हैं, है ना। कुछ जो होता है आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल्स विटामिन्स होता है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब है कि कुछ जो है फैट में घुलेगा, है ना, और कुछ जो है क्या है, वाटर में घुलेगा। तो उसके आधार पर अगर देखते हैं तो दो तरह का विटामिन्स जो है क्या है, ये फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स और दूसरा क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हम जानते हैं। देखो, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है वो बॉडी में स्टोर रहता है ना, यानी बॉडी के अंदर क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर रहेगा। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं रहता, है ना। हम लेंगे, वो अपना प्रॉपर फंक्शन करेगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या रहता है, वो स्टोर रहता है बॉडी में। आगे देखेंगे तो उसमें कौन से विटामिन हैं जो बॉडी स्टोर है ना, फैट सॉल्युबल्स है, तो वो है विटामिन आपका ए है, विटामिन बी है, ई है और के है, यानी विटामिन ए, डी और आपका ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल्स हैं। चार ऐसे विटामिन हैं ये जो क्या है, फैट सॉल्युबल्स है और बॉडी में स्टोर रहते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल्स विटामिन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें आप देखोगे क्या कि एक स्टोर नहीं रहता बॉडी में, ठीक है। और इसमें कौन सा है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉडी स्टोर नहीं करता, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। देखा भाई का बहुत सारा धूप में, मान लो किसी बच्चे को ना अगर लू लग जाता है ना, सोचे ना कि धूप लग गया, लू लग गया, उसकी तबीयत खराब, तो यहाँ पे ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको अगर विटामिन बी नहीं दिया जाएगा तो उसका बॉडी जो है ना अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। और मेंटेन नहीं करेगा तो उसको मतलब मिचली आएगी, उल्टी जैसा आएगा, है ना, उसको फीवर रहेगा। तो इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है क्या है, अगर उसको दिया जाएगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, अपने बॉडी उसकी जो है वो धीरे धीरे क्या कर रिवाइव करना शुरू कर देगी और फिर से पहले की तरह हेल्दी हो जाएगी और बच्चे को जो परेशानी होती है परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप देखते हो, सुना होगा आपने अक्सर कि लू लग गया है तो लोग खट्टे आम का ना उसको आम पन्ना बना के दे दो। ये क्या है, ये साइंस ही है बेटा। ये आम पन्ना बना के देने का मतलब है कि विटामिन सी आप दे रहे हो उसको, उसके अंदर पाए जाने वाला बी भी मिल रहा है उसको, तो ये सभी चीज़ें उसको मिल जाएगी। और उसमें बहुत सारा कुछ डालते हैं बनाने के क्रम में, तो एक पूरा मतलब जो है बी कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्बिनेशन बना के उसको दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका बॉडी जो है जिस के कारण वो उसका बॉडी बीमार हो रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन बी और सी ये दोनों जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल्स है, पानी में अगर घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पे आगे बात करते हैं विटामिन बी। सबसे बात करते हैं कि विटामिन की जरूरत क्या है बॉडी को, है ना, बॉडी को विटामिन क्यों चाहिए, है ना। तो इस पर अगर ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, तो कहता है क्या कहता है, हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी एक शरीर का जो सामान्य विकास होना चाहिए। जैसे आपकी हाइट, ह्यूमन बींग्स की हाइट कम से कम 6 फीट होना चाहिए नॉर्मल, उसका बॉडी कम से कम हेल्दी हो, मसल्स डेवलप हो, बोन्स अच्छे हों, टिश्यूज़ का जो बने, सेल का जो सिंथेसाइजेशन हो अच्छा हो, हेल्दी सेल बने,
तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, आपको विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बिना विटामिन का ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कीप बोन, टीथ, स्किन एंड आईज हेल्दी। दांत अच्छे होने चाहिए। अरे अच्छा दांत होगा तभी तो चबा के खाएंगे। कोई मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन है, दांत ही कमज़ोर है, पता चला उसका मांस खाने के चक्कर में उसका खुद का दांत टूट गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारा टीथ भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब विटामिन होगा, ठीक है। उसके बाद स्किन हेल्दी होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, स्किन चमकता हुआ होना चाहिए, है ना। हेल्दी स्किन पहली पहचान क्या है कि ग्लोइंग स्किन होना चाहिए। स्किन ऐसा हो कि ग्लो करे, इसलिए कहते हैं पानी पियो। पानी में क्या जानते हैं आप लोग, मिनरल्स होता है, तो पानी वगैरह क्या करता है, स्किन को थोड़ा हेल्दी रखता है, ग्लो कराता है, तो स्किन हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद आई के लिए, अगर आई की बात करते हैं हम, तो आई आंखों से अगर अच्छा देखोगे तभी तो मन प्रसन्न रहेगा। चारों तरफ की हरियाली है, दुनिया इतनी अद्भुत और सुंदर क्रिएट किया गया है ना। तो ये सभी देखने के लिए क्या होना चाहिए, आंखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए। और आंखों की रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, विटामिन ए अच्छा मिलना चाहिए। कहाँ मिलेगा विटामिन ए, विटामिन ए मिलेगा, अब क्या खाओगे, स्पाइंज खाओ, पालक, उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। कैरेट खाओ, रेडिश खाओ, इन सब में आपको विटामिन क्या है, ए मिलेगा, जो आपके आइज को क्या रखेगा, हेल्दी रखेगा, है या नहीं है। ठीक, दूसरी तरफ बात करते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट आप लोगों का इम्यून सिस्टम ना बहुत मजबूत होना चाहिए। आए दिन कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी खांसी हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी के कमजोर होने का सबसे बड़ा निशानी है। और एक एज ए स्टूडेंट आपको इम्यूनिटी को क्या बूस्ट रखना चाहिए, ताकि आप बीमार कम से कम पड़े, ताकि आप बहुत ज़्यादा समय जो है अपना क्लासरूम में बिताएं, बहुत ज़्यादा समय जो है कोचिंग सेंटर में बिताएं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, और पढ़ेंगे तभी आप क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आपको विटामिन और मिनरल का प्रॉपर बैलेंस जो है अपने डाइट में बना करके रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेल्प द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये शरीर को मदद भी करता है, विटामिन क्या करेगा, शरीर को मदद भी करता है इस बात में कि आपका सही मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइड कर पाए, जो प्रोटीन है वो सही से सेल का सिंथेसाइजेशन करा पाए, जो फैट है वो सही से एनर्जी दे पाए टूट करके, है ना। बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन को रोक सके, इन सभी चीज़ों में विटामिन का रोल जो है बेटा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें इस चीज़ की, तो उसमें कहता है प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, लैकनेस ऑफ विटामिन, यानी लैक ऑफ विटामिन के कारण जो होने वाली बीमारी है आपके शरीर के अंदर, उन बीमारियों को होने से रोकना किसका काम है, विटामिन का काम है। इसलिए ये तो बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर इसकी कमी होगी तो शरीर को क्या लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी, और बीमारी होना नहीं चाहिए। एक हेल्दी पर्सन जो होता है ना, इंजॉय करता है एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन अनहेल्दी पीपल, अब भाई सोएगा वो, आराम करेगा, रेस्ट करेगा या घूमने जाएगा, तो जो हेल्दी होगा वही घूम पाएगा। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ इसलिए कहा गया है ना। कहते हैं ना, कहावत है कि स्वास्थ्य मैं धन गया तो कुछ नहीं गया, है ना, लेकिन स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखना है, अपने आप को हेल्दी बनाए रखना है, ठीक है। और बात करेंगे इधर फिर उसके बाद बहुत सारे विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चेकआउट लिस्ट देखते हैं हम लोग बेटा। तो इसमें क्या है, देखेंगे विटामिन और उससे कमी से होने वाली बीमारियों को देखते हैं एक बार एक नज़र में। ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर इस चीज़ को, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है, वो आप जानते हैं कौन सा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। तो क्यों जरूरी, मेन फंक्शन क्या है विटामिन ए का, तो विटामिन ए का मेन फंक्शन जो है वो गुड विजन है, हेल्दी स्किन है और इम्यूनिटी है। यानी हेल्दी स्किन और इम्यूनिटी दोनों जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, होना जरूरी।